और भगवान मेरे ठाकुर जी महाराज आज कालीदा को किस प्रकार से नाथते हैं, क्योंकि भोजराज कंस ने जब देखा समय बहुत गुजरता हुआ जा रहा है कि अभी तक कोई मुझे ये नहीं बताने के लिए आया कि वो मेरा काल कैसा है, मोटा है कि छोटा है कि गोरा है कि बड़ा है, कैसा है, कोई नहीं बताने आया। उसी वक्त बाबा नारद वहां पर पहुंच गए। भोजराज कंस के दरबार में बाबा नारद पहुंच गए। बाबा नारद पहुंच गए और जैसे ही बाबा नारद पहुंचे हैं तो बाबा नारद से भोजराज कंस ने कहा, क्या हाल चाल है? जवाब दिया, क्या बताऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? जवाब दिया, मैंने भेजा था, ना जाने कितने लोगों को मैंने भेजा भगवान को। अरे मेरा काल अभी तक नहीं मरा है, न जाने कितने मैंने अपने दूतों को भेजा है। अघासुर, रावत, बकासुर, पूतना, आज मैंने ना जाने कितनों को भेजा, लेकिन ये नहीं किसी ने बताने के लिए आए कि वो मेरा काल कितना बड़ा है, कैसा नहीं है। बाबा नारद कहने लगे, एक बात कहूं? हाँ बोली। जवाब दिया कि तुम एक पत्र लिखो, उस पत्र में 2 चफरियां फूल मंगवा लो कालीदा से, उन दोनों बालकों से। और कालीदा में जो जाता है वो मर जाता है, वो लौट कर वापस नहीं आता। क्यों? उस कालीदा में कालिया नांग रहता है, इतना कालीदा में विष फैला हुआ है, अगर पक्षी भी अगर गिर जाता है तो वो मर जाता है। और हमारे भैया के लिए ताली बजा दो एक बार। पकड़ लो। बोले सच्चे दरबार की जय। क्या नाम है? और ये हमारे भैया मनीष की तरफ से जो हमें पैसों का माला पहनाया है, भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सदैव इनके दिन और रात कारोबार में भगवान बढ़ोतरी करते रहें। एक बार हमारे भैया के लिए ताली बजा दो। भोजराज कंस ने बुलाया और जैसे ही बुलाया है भक्तों, भोजराज कंस ने तुरंत ही आज उस चिट्ठी में क्या लिखा है? उस चिट्ठी में लिखा है कि 2 छपरियां पुष्प हमें कालीदा से चाहिए और ये दोनों बालक लाएंगे, और ऐसा ना कर पाएंगे तो तुम उन्हें कारागार में डलवा देना। जवाब दिया, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। बाबा नारद तो अपना काम करके वहां से चले गए। बाबा नारद को सिर्फ अगर थोड़ी सी उसमें चिंगारी तो आग लगाने के प्रयास करते हैं। बाबा नारद ने कहा, ठीक है मैं तो चला, मेरा तो काम हो गया। भोजराज कंस कहता, बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो। उस चिट्ठी में लिखवा करके बाबा नंद के यहाँ चिट्ठी भिजवा दी। बाबा नंद ने उस चिट्ठी को पढ़ा और चिट्ठी को जैसे ही पढ़ा है तो बाबा नंद रोने लगे। वो सोच रही बाबा नंद कि ये मेरे लालों से भोजराज कंस ने 2 छपरियां पुष्प मंगवाए हैं, अगर कालीदा में मेरा बालक जाएगा, मेरा लाल जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आ पाएगा। मैं क्या करूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आता है।
मैया यशोदा बाहर से निकल करके आ गई और बाबा नंद को रोते हुए देखा है। और जब रोते हुए देखा मेरे प्यारे भक्तों, तो जैसे ही रोते देखा तो मैया रो पूछने लगी है कि बाबा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ए प्यारी क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जवाब दिया कि इस चिट्ठी में देखो क्या लिखा है। भोजराज कंस ने मेरी चिट्ठी में क्या लिखकर भेजा है? क्या लिखा है? मैया अभी बागल में बैठ करके बाबा नंद के पास में बैठ करके रोने लगी कि ले क्या लिखा, मुझे पढ़कर बताओ ना। बाबा नंद से कहा। बाबा नंद उस चिट्ठी को पढ़ करके मैया यशोदा को बता रही कि देखो, भोजराज कंस ने 2 छपरियां फूल हमारे लाल से कालीदाह से मंगाए हैं। और तुम्हें तो मालूम है कालीदाह में कितना जहरीला पानी है, उसमें कालिया नांग रहता है। और अगर मेरा लाल वहां जाएगा तो मेरे लाल को कालिया नांग छोड़ेगा नहीं। बताओ मैं क्या करूं? और अगर मेरे लाल ये काम नहीं करेंगे तो भोजराज कंस ने क्या कहा है कि अगर ऐसा ना कर पाएंगे तो जितने भी ब्रजवासी गोकुलवासी हैं उन सबको कारागार में डलवा देंगे। जैसे इतनी बात कही है मेरे प्यारे भक्तों, उसी वक्त मैया रोने लगी। और जैसे ही रोने लगी तो कहने लगी, आप बताओ मैं क्या करूं? मैं अपने लालों को नहीं भेज सकती क्योंकि मेरा लाल अभी छोटा है और मैं नहीं अपने लाल को वहां कालीदाह के पास में भी नहीं जाने दूंगा। बाबा नंद कहने लगे, मैं फिर क्या करूं बताओ ना प्यारी। जैसे इतनी बात कही तुरंत आज ग्वाल वालों के साथ में भगवान कन्हैया खेल रहे थे और वहां मैया के पास में आए तो बाबा नंद रो रहे हैं। मैया रो रही है पास में बैठ करके। और जब पास में बैठ करके रो रही है तो भगवान कन्हैया पहुंच के बोले, मैया क्यों रो रही हो? क्या हुआ? ऐसा क्या हमारा पत्थर टूट गया जो तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? बता ना मेरी माँ। मैया के आंसू पोंछने लगे। कन्हैया कहे, मैया बता ना, अगर काऊ ने मैया तेरी तरफ उंगली भी उठाई तो उस उंगली को मैं काट कर रख दूंगा, बस माँ तू बता दे। मैया आंसू को पोंछती हुई कहने लगी है कि लाला बस ऐसे ही आंसू निकल आए। नहीं मैया, मेरी माँ इतनी खुश होती हुई ऐसे आंसू निकाल ही नहीं सकती। बात कुछ है, बताना क्या बात है? बोल मेरी माँ क्यों रो रही है? जैसे इतनी बात कही है मेरे प्यारे भक्तों, आज तुरंत ही पूछने लगी, बाबा नंद बताना, बाबा क्या हुआ, क्यों रो रही हो, किस कारण से रो रही हो? बाबा नंद ने कहा ना, बेटा बस यूं ही आंसू निकल रहा है। नहीं नहीं, आप छुपा रहे हो हमसे। अरे मुझे बताओ ना, क्या पत्थर टूट गया, पहाड़ टूट गया जो रो रही हो? कुछ बता भी नहीं रही हो। मैया कहने लगी, लल्ला इस चिट्ठी में भोजराज कंस ने, तुम्हारे मामा जी ने इस चिट्ठी में लिखा है कि तुम्हारे हाथों से कालीदाह से 2 छपरियां पुष्प मंगवाए। लल्ला अगर तुमने ऐसा नहीं कर पाया तो जितने भी गोकुलवासी ब्रजवासी हैं उन सबको भोजराज कंस कारागार में डलवा देगा। बताओ मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं, बताओ ना मेरे लल्ला। कन्हैया कहने लगे, माँ बस इतनी सी बात, इतनी बात से तुम रो रही हो? ना मानना, मेरी मैया के आंखों से आंसू अच्छे नहीं लगते। मत रो मेरी माँ, ये तो कुछ भी नहीं है। मैया ये कुछ नहीं है। हम लाएंगे कालीदाह से 2 छपरिया पुष्प लाएंगे और जो मुझे कार्य करना है वो भी मैं करूंगा। मैया कहने लगा, लल्ला तू नहीं जाएगा, तुझे मैं वहां नहीं जाने दूंगी। मैं तुझे पता है लल्ला, उस कालीदाह में कालिया नाग रहता है। नहीं लल्ला, तू मेरे
मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। मैं तुझे वहां पर नहीं जाने दे सकती हूँ, क्योंकि अगर तू चला जाएगा फिर मैं भी मर जाऊंगी। मैं जी कर क्या करूंगी? मैया कहने लगी लल्ला ना। कन्हैया कहले माँ बस अब एक भी आंसू मत डालना। मैया ने समझाया, लेकिन भगवान कन्हैया को समझ में नहीं। के लिए मैया चुप रहा, हम जाएंगे, छपरिया पुष्प भी लाएंगे। और देखना, जिस कारण वर्ष से मैं यहाँ पर आया हूँ उस कारण से मुझे मत रोकिए माँ। जो मुझे कार्य करना है वो मुझे करने दे। मैया के मना करने के बावजूद कन्हैया ना माना। और मैया से कहले मैया ये सब छोड़, मुझे माखन रोटी दे दे जल्दी जल्दी से। मुझको माखन रोटी दे दे मैया, मुझे बड़ी तेजी से भूख लगी है। मैया जल्दी से मुझे देना माखन रोटी। हाँ लल्ला खा ले। मैया से कहने ले मैया अब तू चुप रहेगी या नहीं? जैसे इतनी बात कही है, भगवान कन्हैया माखन रोटी मांग रहे हैं मैया से। मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया। मैया यशोदा अंगना में रोवे, मैया यशोदा अंगना में रोवे, मैया यशोदा अंगना में रोवे, मैया यशोदा अंगना में रोवे। मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांगी रो माखन रोटी गोपाल भैया। जल्दी से माखन रोटी दे दिया करके, हमें बड़ी तेजी से भूख लगी है। मैया ने माखन रोटी तो दे दी और कह लल्ला तू जाना नहीं कहीं। हाँ मैया मैं नहीं जाऊंगा। कन्हैया ने माखन रोटी खाई और मैया को बातों में फुसला करके चुपचाप कन्हैया निकल गया। और जब कन्हैया चुपचाप निकल गया ग्वाल बालों के साथ में, सबको ग्वाल बालों को बुला लिया। एरी चलोगे कहाँ? छदामी, संकीर्तन, मदन, मंचका, चलोगी खेलने? चलोगी खेलने? हाँ कन्हैया चलो। तो चलो, और एक ही शर्त पर जाएंगे। कौन सी शर्त? हमारी ये गेंद बहुत पुरानी है। हाँ। और अगर तुमसे खो गई तो हम तुम्ही से ये गेंद ले लेंगे। अरे सुदामा भैया, हमारी बहुत पुरानी गेंद है, बताए तुम्हें कन्हैया? बताओ कितनी पुरानी तुम्हारी गेंद है? ये हमारी नानी की नानी की नानी की नानी। चुप हो जा। नानी की नानी की नानी की। अरे ये बहुत पुरानी है, हमारी मम्मी ने बनाई थी और हमारी नानी को दी, जो है नानी ने हमारी मम्मी को बना कर दी थी। ये बहुत पुरानी गेंद है। अरे सुदामा तुम टेंशन मत लो, तुमको यही गेंद हम दे देंगे। अगर खो गई मेरी गेंद तो यही तुम्हें गेंद चाहेगी, यही तुम्हें गेंद दे दूंगा। ठीक है चलो चलो खेलते हैं। चलो। भगवान कन्हैया ग्वाल बालों को ले लिया और खेलने के लिए कालीदाह पर रास रचाने के लिए चले। खेलने के लिए गए तो सभी ने खेल शुरू कर दिया और गेंद खेलते हैं। और जब गेंद को खेलते हुए कन्हैया ने इतनी तेजी से मारी है बैट को, जा करके कालीदाह में झड़ाम से गिर गई है। कन्हैया हाँ मुझको अब यही गेंद चाहिए, हम तुम्हारा कमर नहीं छोड़ेंगे। एक कन्हैया बोलो। हम तुम्हारी गेंद
दे देंगे, क्यों चिंता कर रहे नहीं, हो? हमको अभी चाहिए गेंद, अभी चाहिए हमको। आज कन्हैया की कस के कमर को पकड़ लिया। एक कन्हैया हमें जाई गेंद चाहिए, एक कन्हैया हमारी गेंद दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। क्या नहीं अच्छा होगा? जवाब दिया, तू गेंद दे रहा है कि नहीं? ग्वाल बालू ने कहा, अरे धीरे तो धर, अरे कन्हैया का पीतांबर क्यों फाड़े दे रहा है, थोड़ा सब्र कर। आज जवाब दिया है, तू अगर गेंद नहीं देगा तो कन्हैया ने कहा नहीं दूंगा। फिर क्या करेगा? अगर तू नहीं देगा तो मालूम तेरे साथ में हम क्या करेंगे, क्या करेगा। और सुन सुदामा, तू कह रहा है ना ए मनसुखा, इस बता तू तेरी गेंद इतनी कीमती है, तुझको ऐसे ना जाने कितनी गेंदें हम लेकर। नहीं कन्हैया, हमको यही गेंद चाहिए। ठीक है, तो मैं तुझे यही गेंद दे दूंगा। कन्हैया की कमर पकड़ ली है तो कन्हैया ने कहा, एक तमाचा अगर लग बैठा तो अभी गिर जाएगा। और का तुम तमाचा मरी, हम देखिबो खड़े खड़े है। आज जवाब दिया मनसुखा ने कि सुनो कन्हैया क्या बोले हैं मनसुखा, तुम एक तमाचा मारोगे, अच्छा, हाँ मेरी भी लाठी उठती है, यदि माँ का ने तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। और जवाब दिया, सुन रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ, सुनो कन्हैया, तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी भी लाठी उठती है, यदि माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी मिलती है। जवाब दिया कि तुम कह रहे हो कि एक तमाचा अगर लगेगा तो नीचे गिर जाएगा, अगर तू एक तमाचा मारेगा तो हमारी भी लाठी उठती है, अगर तूने माखन खाया तो छाछ हमें भी मिलती है। कम मत समझ, अब तेरा मैं देखूंगा कि तेरे अंदर कितनी शक्ति, कितना जोर है। क्योंकि मनसुखा को पता चला था कि भोजराज कंस ने 2 छपरियां पुष्प कालीदास से मंगाया, और कन्हैया अब देखे कि कितना जोर बनता है। कन्हैया ने कहा, ठीक है मनसुखा, मैं जा रहा हूं, अभी तेरी गेंद ला करके दे दूंगा। भगवान कदम की पेड़ पर चढ़ करके कालीदामा झड़ाम से कूद गए, और जैसे ही कालीदामे झड़ाम से कूदे हैं, अरे ग्वाल बाल ने कहा, ए मनसुखा तूने ये क्या कर दिया, ए तूने कह करके कन्हैया को मार दिया। मैया को बताएंगे तो मैया क्या सोचेगी, क्या कहेगी, मर जाएगी मैया। जवाब दिया, और ये हमारे माननीय सम्मानीय कार्यक्रम आयोजन ओम प्रकाश मिस्त्री की ओर से 101 रुपए का दान आया है। मैया से यही कामना करूंगा कि भैया के कारोबार को बढ़ाते रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। आज देखो भगवान का ये लास्ट दिन है, क्योंकि आज के बाद में विराम लग जाएगा, तो आप लोग आज कंजूसी मत करना, क्योंकि आज ही आए और कल हमारी विदाई भी होगी, तो विराम लग जाएगा आज से। तो आज ही दिन है, जितना दान कर लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। कम से कम यहाँ से जाएंगे तो नाम तो लेंगे कि प्यारे भक्त वहाँ के बहुत अच्छे थे, और हकीकत में बहुत अच्छे हैं। हमारे भैया ने इतना सम्मान किया है, इतना प्रेम दिया है, और हमारे भैया राम लुटावन में कल भी वस्त्र दान किए थे और हमारे लिए चरण पादुका लाए थे, आज भी मेरे लिए चरण पादुका लाए, बड़ी सुंदर सी। तो इतना प्रेम है और प्रेम होना भी चाहिए, और हमारे भैया ने कितना सम्मान किया है, इतना प्रेम दिया है, हकीकत में कभी भूल नहीं पाऊंगी। और इतना सभी भक्तों ने इतना प्रेम दिया है कि कार्यक्रम इतना भव्य कार्यक्रम कोई साधारण भव्य कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ये आप ही लोगों का सहयोग है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही भगवान कालीदाह में कूद गए, और कूदने के बाद में जैसे ही आज कूदे तो एक ग्वाल वाल जा करके मैया के द्वारे पर जा करके बताया, मैया ओ मैया
मैया बाहर निकल करके आई, कहने लगी हाँ बोल क्या बात है, क्यों रो रहा है? ए माँ क्या हुआ? ओ कन्हैया, क्या कन्हैया को हो गया? मैया कन्हैया कालीदाह में कूद गया। हाय मैया को जैसे ही खबर मालूम हुई कि मेरे लल्ला कालीदाह में कूद गया, हाय जैसे ही मैया गिरते फुरते पहुंची है और मैया रोने लगी है। ए मेरे लल्ला तू कहाँ चला गया मेरा कुंवर हजारी, तू कहाँ चला गया है? आज दहाड़ी मार मार कर मैया रो रही है, छाती को पीट पीट कर रोने लगी है। ये हमारे माननीय सम्मानी और ये राजकुमार राम कुमार तिवारी जी की ओर से तिवारी पुरवा से 51 रुपए का दाना आया है। मैया से यही कामना करूं कि भैया के कारोबार को बढ़ाते रहे। जैसे इधर मैया पहुंच गई कालीदाह के पास में, सारे गोल बाल बैठे रो रहे, समाचार बता रही हैं। मैया रो रही है छाती को पीट पीट करके, मेरा कान्हा कहाँ चला गया? और मैया रोती है, क्या कह रही है? यशोदा चिल्लाई दहाड़ी मारे, यशोदा चिल्लाई दाढ़ी मारी, ए मेरा कन्हैया उमर हजारी कहाँ चला गया? मैया कालीदाह में कूदने के लिए आगे बढ़ी है। जैसे ही आगे बढ़ी तो बलदाऊ भैया ने रोक दिया। ए माँ तू क्या कर रही है? मुझे छोड़ दे, मुझे मर जाने दे, मैं क्या करूंगी? जवाब दिया, मैया एक कन्हैया को कुछ नहीं होगा। अरे जो तीनों लोगों का स्वामी होते हुए फिर आप उनसे डर रही हो, उसे कुछ नहीं होगा, आप यहीं पे रहिए। जैसे मैया को धीर बंधाया, मैया रोते रोते बेहोश हो गई। सारे ग्वाल वाल रो रहे हैं और जैसे ही रो रहे हैं आज उधर भगवान कन्हैया धीरे धीरे अंदर की ओर चले गए, जहां पर तीनों नागिनियां अपने नाग की रक्षा कर रही थी। एक कोने में कालिया नाग सो रहा था और वहीं पर तीनों नागिनियां जा करके अपने स्वामी के पहरेदारी यानी देखभाल कर रही थी। कन्हैया वहां पर पहुंच गया और चारों तरफ देख रहा है। तीनों की नजर उस बालक पर यानी कन्हैया पर पड़ गई तो आपस में बात करने लगी, कहने लगी, बहना ये कौन सा बालक है, कितना सुंदर लगता है। वो तो बात तो सब छोड़ दो, ये बताओ कि ये बालक यहाँ तक आया कैसे? जवाब दिया, ये हमें कोई साधारण बालक नहीं लगता, जो एक बार इस कालीदाह में गिर जाए अब वो बचता नहीं। लेकिन ये बालक यहाँ तक पहुंचा कैसे? चलो पूछते हैं। भगवान कन्हैया के पास में आए और पूछने लगी कि लल्ला तुम क्या नाम है तुम्हारा? जवाब दिया, हमारा नाम कृष्ण है। कृष्ण, अच्छा लल्ला यहाँ क्या करने आए हो? जवाब दिया, मैं आपके पति से मिलने के लिए आया हूँ, जाओ अपने पति को जगाओ। तीनों जो नागिनियां थी
वो मन में विचार करने लगी कि छोटा सा बालक है, हमारे स्वामी से मिलेगा, अगर मेरे स्वामी जग गए तो इस बालक को मार देंगे। ए मेरे भैया, तू यहाँ से चला जा, और चला जा, मैं कह रही हूँ कि तू चला जा यहाँ से। तीनों ने जवाब दिया कि तू लल्ला यहाँ से चला जा, तेरी तरफ देखकर मुझे बड़ी दया आती है। भगवान कृष्ण कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, जाओ, हम आपके पति से मिलने आए हैं और अपने पति को जगाओ, बात मुझे करनी है। और ये हमारे भैया सत्यनारायण गुप्ता जी धानेपुर से 501 मुद्रा माता रानी के दरबार में समर्पित कर रहे हैं। माता रानी कृपा बनाए रखे, बोलिए सच्चे दरबार की। आज कन्हैया कहने लगे हैं, सुनो, आपने लल्ला कहा है, बेटा समझा है तो माँ भी मैं भी समझता हूँ। क्या जवाब दिया कन्हैया ने, सुनो। जगा तनिक अपने पति को और बात उसी से करनी है, ये बात उसी से करनी है। मरने को मैं आया हूँ तो मरने से नहीं डरना है, मरने को तो आया हूँ, अब मरने से क्या डरना है। जवाब दिया है, जब मैं मरने के लिए यहाँ आया तो मुझे मरने से डर नहीं है। हम ही ऐसे छोटे बालक, हम ही ऐसे छोटे बालक, तेरे पति का गर्व लजाएंगे, तेरा पति का गर्व लजाएंगे। वो अहीर बंसी वाले हैं, बंसी वो यहाँ बजाएंगे। जवाब दिया है, जाओ जगाओ अपने पति को, बात उसी से मुझे करनी है। मैं बात में मरने को आया हूं तो मुझे मरने से डरना नहीं है। जाओ अपने पति को जगाओ, हम अहीर बंसी वाले हैं, मधुर बंसी बजाएंगे। और जाकर के अपने स्वामी से कह दो कि बात उसी से मुझे करनी है। फिर मैया ने समझाई, लल्ला मान जा, अगर मेरे पति जाग गए तो एक ही फनकार मारेंगे, तू मर जाएगा, चला जा यहाँ से लौट करके। तुझे देखकर बड़ा ही दया आ रही है, तो तेरा जैसा सलोना मुख देखकर मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है, और चला जा, तुझ पर मुझे दया आ रही है लल्ला। भगवान कन्हैया कहने लगे, हम छोटे हैं दिखने में, उतने ही हम खोटे हैं, जाओ जगा कर आओ अपने पति को, अगर नहीं जगाओगे तो हम ही जाते हैं। भगवान कन्हैया ने हटा दिया और जा करके कालिया नाग सो रहा था। भगवान कन्हैया उसके पास में गए और कालिया नाग सो रहा था। भगवान ने खींच कर पूछेटी पर लात मारी, वो सनसनाकर बन बनाकर बैठ गया। और जैसे ही सनसनाकर बन बनाकर बैठ गया, भगवान मोहन के लिपट गया है। और जैसे ही लिपटा है, आज तुरंत भगवान ने कोशिश कर रही छुड़ाने की, कालिया नाग छोड़ नहीं रहा। भगवान धर धर के छुड़ा रहे हैं, लेकिन कालिया नाग टस का मश नहीं होता। भगवान को ऐसे गोफे में लपेटे हुए है कि किधर को भी हिलने नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा, ये ऐसा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने इतना अपना तापमान शरीर का बढ़ा दिया, इतना तापमान बढ़ा दिया, इतना शरीर को गर्म कर दिया। और जैसे ही भगवान ने गर्म किया, वो कालिया नाग छोड़कर जमीन पर गिर गया। भगवान ने उसके फन पर अपने पैरों को रख करके और दी मारे, दे घुसे, दे घुसे, दे घुसे, दे घुसे, दे घुसे। आज कालिया नाग को नाथ लिया है। जब कालिया नाग को नाथ दिया, अब जाकर तीनों नागनियां जो थी भगवान के चरणों पर गिर गई। और चरणों पर जब गिरी और झोली पसार कर भीख मांगने लगी कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने समझ नहीं पाया, मैं अपने स्वामी की
भीख मांग रही हो, क्षमा कर दो, मेरा सुहाग मत ले जाओ, मेरे कान्हा छोड़ दो, मैं भीख मांग रही हूँ, दया करो प्रभु, रक्षा करो, मत मारो। अब हमारे स्वामी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, क्षमा करो।